नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा था उत्तर प्रदेश का परिवहन। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि उत्तर प्रदेश का परिवहन पढ़ने से पहले मैं आपको भारत का परिवहन पढ़ाऊं ताकि आपको उत्तर प्रदेश का परिवहन पढ़ने में आसानी होगी। पहले आप भारत का समझ लेंगे, फिर आप लोग उत्तर प्रदेश का परिवहन समझेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। भारत के परिवहन को दोस्तों हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मालूम होगा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का नामों का परिवर्तन कर दिया है। पहले जो NH2 था वो NH19 हो गया है, NH6, NH18 हो गया है। ऐसे करके बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम परिवर्तित किया गया है। पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था, जिसका नाम चेंज करके अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो गया है। तो पहले हम लोग पुराना नेटवर्क समझेंगे, उसके बाद नया वाला नेटवर्क समझेंगे। आज हम लोग भारत के परिवहन की बात करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे स्पष्ट रूप से पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब जल्दी से जितने आपके यार दोस्त हैं उनको बुला लीजिए, मैसेज करके, कमेंट करके, कुछ भी करके उनको जल्दी से बुलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी बहुत करते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। वीडियो जैसे ही देखना प्रारंभ किया करिए, तुरंत लाइक मारिए। इससे हम लोगों का उत्साह वर्धित होता है और हम लोग और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। अगर विश्व के सापेक्ष में बात करी जाए तो भारत में जो रोड नेटवर्क है, सड़क का जो जाल है, उसमें भारत का तीसरा स्थान आता है। विश्व के सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला नंबर आपका USA का आता है। किसका आता है दोस्तों? USA का आता है। उसके बाद चाइना का आता है, फिर तीसरे नंबर पे इंडिया का आता है। तो ये तीन सबसे बड़े देश हैं, 1, 2 और ये भारत अपना तीसरा। तो विश्व में जो सड़क का जाल है उसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो कौन है? तीसरा स्थान है। अब अगर चर्चा करें कि भारत में जो कुल सड़कें हैं उनका जो नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, वो कितने प्रतिशत हैं, तो भारत की कुल सड़कों का मात्र 2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या नेशनल हाईवेज हैं। लेकिन 2% होने के बावजूद भारत के यातायात का 40% भार वहन करते हैं नेशनल हाईवेज। इनको बनाने की दोस्तों सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? इनको बनाने की सरकार को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यातायात को और द्रुतगामी बनाना और बड़े बड़े नगरों को आपस में सड़क के द्वारा लिंक करना। जैसे आपने पढ़ा होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भारत देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ दिया गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया, वही कहलाया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो वर्ष 1999 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। शुरुआत में दोस्तों इसके 2 घटक थे। कितने घटक थे दोस्तों? 2 घटक थे। पहला घटक था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और दूसरा था आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर। तो इसके 2 घटक थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का ये 5वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विश्व का ये 5वां सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अगर आपको देखना है दोस्तों तो ये आपका दिल्ली के बाद आपका मुंबई के बाद चेन्नई के बाद कोलकाता। ये आपका हो गया दिल्ली के बाद मुंबई,
मुंबई के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद कोलकाता। तो ये 4 बड़े महानगर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, इन 4 बड़े महानगरों को रोड के द्वारा लिंक कर दिया गया। तो यही कहलाई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, एक आपका गंगा एक्सप्रेसवे और एक आपका यमुना एक्सप्रेसवे। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं ताकि मैं देखूं आप लोग पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जल्दी कमेंट करिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की, नेशनल हाईवेज की भारत में जो कुल लंबाई है वो 98,000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 98,000 किलोमीटर। इसके रखरखाव का कार्य पीडब्ल्यूडी करती है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी करती है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथों में नेशनल हाईवेज का रखरखाव का कार्य होता है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। डलहौजी के समय में दोस्तों विकास का बहुत सारा कार्य हुआ था। बिजली के तार बिछवाए गए थे, ट्रेन स्टार्ट हुई थी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई, तो बहुत सारे विकास के कार्य हुए। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर लंबाई के क्रम में देखेंगे राज्यों में, तो 3 राज्य सबसे बड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको यहाँ मैप पे दिख भी रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में आपको ये रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला भी हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। और राज्य राजमार्गों में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। दोस्तों सड़कें 3 प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा आपका राज्य राजमार्ग जो राज्यों को आपस में कनेक्ट करता है। तीसरा आपका जिला सड़कें, फिर आपकी ग्राम सड़कें। ठीक, तो ये कुछ प्रकार की सड़कें हैं जिसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो दोस्तों बनते हैं नेशनल हाईवेज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अब भारत का मैप कि कहां कहां पर कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें NH1 और NH2। NH1 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों अमृतसर। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक आपका क्या है दोस्तों? NH1 है। और दिल्ली से लेके आगरा होते हुए कोलकाता तक NH2। NH1 और NH2 इन दोनों को दोस्तों सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड। NH1 प्लस NH2 इसी को कहा जाता है GT रोड। ये दोस्तों सबसे पहले लाहौर से लेके कोलकाता तक बनाया गया था शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी दोस्तों एक ऐसा राजा था जिसने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य करवाए, कई सारी सराएं बनवाई। जैसे कन्नौज में आपका पता होगा, सराय दोस्तों होता है यात्रियों के ठहरने का जो कक्ष होता है, उसको सराय कहा जाता है। जैसे कन्नौज को उस समय में मीरा सराय कहा जाता था। तो बहुत सारे लाखों सराय बनवाए इसने, बहुत सारी रोडें बनवाई, विकास का बहुत सारा काम इन्होंने करवाया शेरशाह सूरी जी ने। रोडों के किनारे जो आपको दोस्तों पेड़ लगाने का कॉन्सेप्ट जो दिया, वो आपको शेरशाह सूरी ने ही दिया। सिक्के का, पैसों का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वास्तविक रूप में जो भारत में आया, जो आज आप रुपया देख रहे हैं, वो शेरशाह सूरी ने चलाया। तो लाहौर से लेके कोलकाता तक पहले ये बना था, जब विभाजन नहीं था तब। भारत पाकिस्तान तक भारत था, तब हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। लेकिन अब 1947 से ये 2 देश बन गए। तो अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहाँ अमृतसर से लेकर कहां तक है दोस्तों? कोलकाता तक। अमृतसर से दिल्ली तक आपका NH1 और दिल्ली से लेके वाया आगरा, जरूर याद रखिएगा दोस्तों, वाया आगरा, आगरा होते हुए कोलकाता NH2। तो आशा करता हूं आपको NH1 और NH2 समझ में आ गया होगा अच्छे से। NH1 अमृतसर से दिल्ली,
और NH2 दिल्ली से कोलकाता वाया आगरा। इसके बाद अगर NH3 की बात करेंगे तो आगरा को दोबारा आप मुंबई से जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा NH3। NH2 की लंबाई है दोस्तों वो है 1465 किलोमीटर। आगरा से मुंबई तक जो आपका NH3 गया हुआ है उसकी लंबाई है दोस्तों 1161 किलोमीटर। अब NH4 की अगर बात करते हैं तो मुंबई और चेन्नई को जो योजना आपस में जोड़ती है, जो सड़क आपस में जोड़ती है, उसको NH4 कहा जाता है और इसकी लंबाई है दोस्तों 1235। कितनी है? 1235 किलोमीटर। मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है। चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाली सड़क NH5 1533 किलोमीटर। चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाली, कोलकाता को दोबारा मुंबई से जोड़ने वाली। अभी कोलकाता से अगर मुंबई आपको जाना है तो इतना बड़ा रूट अपनाना पड़ेगा, तो ये एक और शॉर्टकट निकाला गया सीधा मुंबई तक। तो कोलकाता से मुंबई तक NH6 1949 किलोमीटर। अब बात करते हैं NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, है नहीं दोस्तों, था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाम चेंज कैसे करे गए हैं, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम का परिवर्तन कैसे हुआ है, कैसे चेंज किए गए हैं, क्या क्या नाम है उनका, किस नेशनल हाईवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो नए नए मेरे साथ वीडियो में जुड़ रहे हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करते जाइए, जितने भी नए लोग आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों NH1, NH2, NH3, NH4, NH5 और NH6। अब NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि था वाराणसी। NH2 पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बनारस। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर जिसको कहा जाता है बनारस। बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक ये शहर है दोस्तों, कन्याकुमारी। बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक जो रोड गया है, लिंक अप किया गया है, उस नेशनल हाईवे का नाम है दोस्तों NH7 और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। अब NH8 की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो मैप है ये बहुत सरल है। देखिए, आप मान लीजिए कि यहाँ पे भारत बना हुआ है। अमृतसर से शुरू किया दिल्ली तक NH1, दिल्ली से शुरू किया आगरा होते हुए कोलकाता NH2, आगरा से फिर शुरू किया मुंबई NH3, मुंबई से फिर जोड़ा चेन्नई NH4, चेन्नई से फिर जोड़ दिया कोलकाता NH5 और इधर मिला दीजिए फिर दोबारा मुंबई से NH6 और यहाँ बनारस से नीचे कन्याकुमारी तक मिला दीजिए तो NH7। तो ये आपको याद रखना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों NH8, दिल्ली को मुंबई से जो रोड जोड़ती है वो है आपका NH8 1428 किलोमीटर, दिल्ली टू मुंबई। अब दोस्तों एक नेशनल हाईवे है जो कि राजस्थान के थार के मरुस्थल से होकर गुजरता है जिसका नाम है NH15। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो मरुस्थल से होकर गुजरता है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से होता हुआ और गुजरात तक ये दोस्तों जाता है। NH15 भारत का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो रेगिस्तान से होकर गुजरता है या मरुस्थल से होकर गुजरता है, थार के मरुस्थल से होकर गुजरता है। क्वेश्चन कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे रेगिस्तान से होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपका NH15 होगा। या भारत का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो रेगिस्तान से होकर गुजरता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग थार मरुस्थल से होकर गुजरता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, आपको अटकना नहीं है। मैं आपको दोस्तों कहानी के तौर पर इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि अगर वन लाइनर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसी से आपके लगभग 400 से 300 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक कहानी के तौर पे याद कर लेंगे तो फिर चाहे जितने भी क्वेश्चंस हों आप
उसको रिलेट करके आपका माइंड वहां पर क्लिक कर जाएगा, आप आंसर दे सकते हो। जैसे छोटे बच्चों की क्लास में आपने देखा होगा, कोई भी चैप्टर होता है, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का भी, साइंस का, तो पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आंसर लिखा दिया, मैडम आई, क्वेश्चन उठाया, आंसर कराया और बच्चे जाओ रटो जाके। चैप्टर दोस्तों पहले इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि चैप्टर के अंदर क्या है वो आपको समझ में आ जाए, फिर जब क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर लगा ही लेंगे, आंसर कर ही लेंगे अपने आप। इस वजह से मैं आपको थॉरोली कहानी के रूप में सारे वीडियोस पढ़ाता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को भी पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। अगर पसंद आ रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए, बहुत सारे लोगों के जवाब आए हैं, थैंक यू। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो थार मरुस्थल से होकर गुजरता है, NH-15। अब बात करते हैं NH-1A की। NH-1A ये आपको दिख रहा होगा इतना सा, जालंधर से लेकर उरी तक। अभी उरी हमला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, कश्मीर में पड़ता है उरी। तो जालंधर से लेकर उरी तक जो नेशनल हाईवे है NH-1 का ही भाग है, इसलिए इसको नाम दिया NH-1A। अब मान लीजिए यहां से कोई रोड निकालें, इसको लिंक करेंगे दूसरी जगह, तो उसको दे देंगे NH-1A का 1, ठीक, ऐसे करके देंगे NH-1। मुख्य नेशनल हाईवे कौन सा? NH-1। इसका एक भाग है क्या? A, और इसका भी एक भाग बना देंगे 1, ऐसे करके। तो ये नेशनल हाईवेज को जो नामकरण होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है। तो NH-1A कहां से कहां तक है दोस्तों? जालंधर से लेके उरी तक। पंजाब में आपका पड़ता है जालंधर। जालंधर से लेकर उरी तक आपका पड़ता है, ये है NH-1A। इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो किसी दर्रे से होकर गुजरता है, और उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास। कई बार एग्जाम्स में दोस्तों पूछा गया है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो किसी दर्रे से होकर गुजरता है, तो वो कौन सा है? NH-1A, और दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। यहीं पर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बनी है, जिसको जवाहर सुरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे की। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, जो आपको दोस्तों ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जो एक रोड है उसको उत्तर और दक्षिण गलियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण गलियारा। पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक, पोरबंदर गुजरात में है जहां गांधी जी पैदा हुए थे, पोरबंदर से लेके गुजरात के सिलचर तक पूर्व पश्चिम गलियारा है। कहां से कहां तक है दोस्तों? पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक पूर्व पश्चिम गलियारा। अब ये दोनों गलियारे आपस में एक दूसरे को दोस्तों काटते हैं झांसी में। ये देखिए चौराहा दिखाई दे रहा होगा, तो ये कहां काटते हैं दोस्तों? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। तो कॉरिडोरों का चौराहा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, चाहे SSC GD हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कॉरिडोरों का चौराहा किसको कहा जाता है? तो झांसी को कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कानपुर को कहा जाता है। ये आपका है कानपुर। जो लोग कानपुर से संबंधित होंगे, कानपुर गए होंगे, रमा देवी चौराहा पता होगा बहुत अच्छे से। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है दोस्तों? कानपुर। और कॉरिडोरों का चौराहा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो झांसी। मतलब झांसी से खड़े होकर आप भारत के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी इलाके में जा सकते हैं। तो कॉरिडोरों का चौराहा झांसी और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा क्या होगा दोस्तों? कानपुर। आशा करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A। जैसा कि आपको बताया NH-1 का भाग था NH-1A, ऐसे ही NH-47A NH-47 का भाग है, छोटा सा भाग है। 6 किलोमीटर की लंबाई में बना है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। और यहाँ पर दोस्तों एक झील है जिसका नाम
बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग किस झील के ऊपर ये बना हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि NH47A किस झील के ऊपर निर्मित है। इस झील में आकर आपकी पेरियार नदी गिरती है। चलिए, अष्टमुंडी झील है दोस्तों। तो केरल की इस झील के ऊपर ये नेशनल हाईवे बनाया गया है। 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, कोच्चि से लेकर एर्नाकुलम तक गया हुआ है। कहां से कहां तक है दोस्तों? कोच्चि से लेकर एर्नाकुलम तक 6 किलोमीटर का भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। वो पहले भी सबसे छोटा था और आज भी सबसे छोटा ही है। इसका नाम परिवर्तित नहीं किया गया है। दोस्तों, जो नाम का परिवर्तन होता है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के रूप में दिया जाता है। कभी हॉरिजेंटल को ऑड नंबर दे दिया जाता है, कभी वर्टिकल को इवन नंबर दे दिया जाता है। ये थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। अब दोस्तों, आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। भारत में सड़कों का जाल के आधार पर, सड़क के जाल के आधार पर विश्व में भारत का चौथा नंबर आता है, तो तीसरा नंबर आता है। यूएसए चाइना के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस में है? तो आपके महाराष्ट्र में। इसको याद रखना है दोस्तों। राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे और राज्य राजमार्ग में अलग अंतर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जब बात आएगी तो उत्तर प्रदेश, और राज्य राजमार्ग की जब बात आएगी तो महाराष्ट्र। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेशनल हाईवेज के रखरखाव का कार्य किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NDHP, और अब उसका नाम चेंज करके नहाई हो गया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो इसका जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसका प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1999 में, अटल बिहारी जी के समय में। इनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। विश्व भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दूसरी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे। शुरुआत में ये रहा, उसके बाद धीरे धीरे नेशनल हाईवेज परिवर्तित हुए। वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत माला परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? भारत माला परियोजना। भारत की सबसे पहली 4 लेन सड़क का जो निर्माण करवाया था वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हुआ था। भारत की पहली 16 लेन सड़क का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा करवाया गया। भारत की पहली 4 लेन सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। भारत की पहली 16 लेन सड़क नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। दोस्तों, सड़क जितनी ज्यादा से ज्यादा होंगी, देश में विकास का कार्यक्रम उतना ज्यादा तेजी से होगा। जैसा कि आपकी सपा सरकार में हमारे मुखिया मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कि सड़कों का विकास बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जाती हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है दोस्तों, हमारे देश की सबसे पीछे वाली जनसंख्या को द्रुतगामी विकास से जोड़ना, द्रुतगामी यातायात से जोड़ देना। गांवों में अगर सड़कें होंगी तो गांव तक अनाज पहुंचेगा अच्छे से। गांव से जो अनाज कृषि कार्य के लिए जाता है वो आसानी से ले जाया जा सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई, उसके तहत भी बहुत सारा कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनी है, उसके तहत भी बहुत सारा काम होता है। तो ये भारत की 2 सड़कें आप लोग याद रखेंगे, पहली 4 लेन सड़क और पहली 6 लेन सड़क। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे और गंगा एक्सप्रेस हाईवे कहां से कहां तक जाता है। तो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेस हाईवे आपका नोएडा से लेकर बलिया तक जाता है और यमुना एक्सप्रेस हाईवे आपका नोएडा से लेकर आगरा तक जाता है। ये 2 एक्सप्रेस हाईवे थे।
बाकी आज मैंने एक्सप्रेस हाईवे वगैरह आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो एक्सप्रेस हाईवेज के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे हाईवेज एक्सप्रेस हाईवेज अलग से पढ़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई है, कहां कहां से होकर गुजरता है। भारतमाला परियोजना जो मैंने आपको बताया, वर्तमान केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें 10 राज्यों को आपस में जोड़ने की बात कही जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है 3 से 4 साल के अंदर ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। ये जो परियोजना बनाई जाएगी दोस्तों, उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इधर से उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने मुख्य राज्य हैं। उसके बाद बीच में पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड आता है, तो कुल 10 राज्यों को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। मुख्य इसमें जो जोर दिया गया है दोस्तों, वो 7 सिस्टर्स को दिया गया है। 7 सिस्टर्स को भारत के बाकी राज्यों के साथ जोड़ने पर इसका जोर दिया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वर्तमान केंद्र सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बने रहिए दोस्तों ऐसे ही हम लोगों के साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए। जो नए हैं हमारे वीडियोस को, जिन्होंने नहीं देखा है, वो लेखपाल विद राजीव मिश्रा में जाके वीडियोस देख सकते हैं। जिन्हें ज्योग्राफी के वीडियोस देखने हैं वो ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा, रीजनिंग विद राजीव मिश्रा, कई सारी हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और जिन्हें केवल लेखपाल ओरिएंटेड तैयारी करनी है, वो लेखपाल विद राजीव मिश्रा में जाकर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।